हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आप लोग के सामने आई हूँ एक नया वीडियो लेके। पिछली बार मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे बच्चे को स्टार्टिंग में इंगेज करना है, खेल खेल में उनको कुछ सिखाना है, जिसमें लोगों ने मिट्टी से आकृति बनाना सीखा था, आटे से सीखा था, और रेत या बालू पे चित्र बनाना सीखा था, कलर करना सीखा था। कलर कराते टाइम बच्चों में एक चीज ध्यान देंगे कि वो पेंसिल अच्छे से पकड़े। पेंसिल पकड़ने का जो तरीका उनको स्टार्टिंग से ही हम लोग बताएंगे। अगर वो गलत पकड़े उनको सही से पकड़वाएंगे, ये नहीं सिर्फ बच्चा बाद में सीखा, नहीं, शुरुआत से ही सिखाना है, तभी बच्चे सीखेंगे। आज हम बताएंगे आपको कि कलर करने के बाद उनके आगे का स्टेप बच्चे को क्या बताना है। कलर जो बच्चे को आप करा रहे हैं, कभी कभी ये है कि बच्चे अगर बैठे हुए भी आपको कोई डिजाइन उनको नहीं भी दिया, तो बच्चे को पेंसिल पकड़ा दीजिए या कलर ही पकड़ा दीजिए, उनको स्क्रिबलिंग करने दीजिए। स्क्रिबलिंग में घिसने दीजिए पेंसिल को, मतलब रफ कागज पे वो घिस रहे हैं, जितना घिसेंगे उतना अच्छा। घिसने से क्या होता है, बच्चे जब पेपर पे घिसते हैं या कलर करते हैं तो उनको वो जो पेंसिल पकड़ते हैं या कलर पकड़ते हैं, उनकी पकड़ जो है पेंसिल पे बहुत अच्छी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अब हम लोग बच्चे को अब कॉपी पे लेके आएंगे। कॉपी पे बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाना है, तो कॉपी पे बच्चे को सबसे पहले हम लोग डॉट्स देके, डॉट मतलब थोड़ी बूंदी बूंदी देके, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बताना है आपको। बहुत अच्छे से आपको देखना है और वैसे ही उन लोग को कॉपी में आपको बना के देना है और बच्चे को लिखने के लिए देना है। और इस बात का याद रखेंगे कि बच्चे अगर मिस्टेक कर रहे हैं, लाइन से उधर उधर जा रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल लाइन पे लेके आना है, गलती नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे हम लोग। ये वही सीधी रेखा स्टैंडिंग लाइन, ऐसे 3 डॉट दे देंगे, बच्चे उस पर पेंसिल चलाएंगे। और बच्चे जब पेंसिल चलाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे जब पेंसिल चलाएंगे कुछ सीधी चलाए। जैसे ये इस डॉट को ऐसे मिलाना है, सीधा होना चाहिए, ऐसे मिलाना है। देखिए, टेढ़ा लाइन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बच्चे अगर लाइन अगर टेढ़ी ले जा रहे हैं तो उनको बताएंगे सीधे। एक दो बार अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो उनको इरेजर से इरेज करके, रबड़ से मिटा के उसको सही करवाएंगे, लेकिन गलती नहीं करने देंगे। गलती करने से क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि एक बार गलती हो गया, मम्मी ने करने दिया या पापा ने करने दिया, तो दूसरी बार भी करेंगे गलती, तो पापा करने देंगे, नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप बार बार मिटाइएगा तो बच्चे बोलेंगे नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ पापा बार बार मिटा दे, हम उसको सही लिखना है कि आगे बढ़ सके हम। तो इसलिए हमको उनको स्टार्टिंग से ही जो गलती करेंगे उसको सही करते जाना है। पहले हम लोग ज्यादा बर्डन नहीं देंगे बच्चों पे, थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे। तो जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे 3 ही लाइन दिया है, 1 2 3। ऐसे ही आप लोग को भी कॉपी में पूरा भरना नहीं है पेज, बच्चे देखे के बोर हो जाएंगे कि इतना कौन लिखेगा, नहीं भरना है। पहले दिन अगर अगर इतना भी आपको इतना भी लग रहा है बच्चे को बर्डन, तो आप 2 ही दीजिए या 1 ही दीजिए पहले दिन। 2 दिन जब बच्चे ये कर लेंगे तो दूसरे दिन 2 बढ़ा दीजिए, फिर 3 बढ़ा दीजिए, 3 से 4 कर दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। लेकिन उतने में वो सीख जाएंगे। अब इसी को रिपीट करिएगा 4-5 दिन, 1 वीक रिपीट करिएगा, तो ये लोग अपने से सीख जाएंगे। आपको ऐसे 3-3 डॉट देना है, कुछ दिन ये 3-3 डॉट देना है, 4-5 दिन आपको ऐसे देना है। जब आपको लगे कि बच्चे बिल्कुल सीधी लाइन अच्छे से खींचने लगे हैं अपने से बिना बताए, तब आपको डॉट 2 कर देना है, 3 से 2 कर देना है, बीच की डॉट को हटा देना है। तब ये 2 डॉट को 4-5 दिन चलाना है या 1 वीक चलाना है। जब बच्चे सीख जाए तो उसको 1 ही डॉट देना है कि बच्चे सीधी लाइन उस पर करना सीख जाए। जब ये पूरी अच्छी तरह से सीख जाएंगे, ये स्टैंडिंग लाइन की सीधी रेखा जब ये सीख जाएंगे, तो हम लोग आएंगे स्लीपिंग लाइन पे। स्लीपिंग लाइन में का मतलब होता है सोई हुई रेखा या लेटी हुई रेखा। ये भी सीधी लाइन होती है, लेकिन ये क्या होती है, लेटी हुई होती है, सोई हुई होती है, तो इसलिए इसका नाम है स्लीपिंग लाइन। तो इसको हम लोग ऐसी डॉट डॉट देंगे, लेकिन पेंसिल से मैंने करके भी बताया हुआ है कैसे आपको बच्चों से मिलवाना है। ऐसे पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही 3-3 लाइन करके देंगे, 3 ही लाइन में देंगे, 3-3 डॉट करके देंगे। फिर दूसरी बार में हम लोग इस 2 ही डॉट देंगे, बीच की डॉट को हटा देंगे। लास्ट में हम लोग 1 ही डॉट देंगे। बच्चे को इतना इतना छोटा छोटा उसको खींचना है। बच्चे इसे देख के समझ जाएंगे कि हमने पहले ये किया था, हमको इतना ही लाइन खींचना है। या हम लोग उनको बता देंगे कल आपने क्या किया था, पहले आपने क्या किया था, वैसे ही वो लोग करेंगे। तो
अब बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके देंगे। एक लाइन ये वाली दे देंगे, एक लाइन ये वाली दे देंगे कि स्टैंडिंग लाइन बनाओ, सीधी रेखा बनाओ, स्लीपिंग लाइन बनाओ, सोई हुई रेखा बनाओ, तो वो जान जाएंगे तो अपने से बनाएंगे। इसके बाद ये दोनों लाइन देने के बाद हम लोग को देना है स्लैटिंग लाइन। स्लैटिंग लाइन में आप लोग को दिखाती हूँ कैसा होता है। ये होता है स्लेटिंग लाइन। स्लेटिंग लाइन में क्या होता है, ये तिरछी रेखा होती है। देखिए ये हम लोग स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन देखे थे, सीधी रेखा थी। अब ये स्लैटिंग लाइन है। स्लैटिंग लाइन में तो तिरछी हो जाती है, एक बार इस तरफ से होगी, एक बार इस तरफ से होगी। तो हम लोग 3 डॉट देंगे, तिरछे में देंगे, ठीक है। ऐसे इसको भी देखिए, पहले दो दो लाइन या 3 लाइन बच्चे को देना है, उसी चीज को वैसे रिपीट करना है। 3 डॉट देना है, फिर 2 डॉट देना है, फिर बच्चे को 1 ही डॉट देना है। बच्चे अपने से एक बार जान जाएंगे कि स्लीपिंग लाइन क्या होती है, स्टैंडिंग लाइन क्या होती है, स्लेटिंग लाइन क्या होती है, वो अपने से बनाना चालू कर देंगे। लेकिन लाइन बनवाते टाइम उनको बोलना है, उनको बताना है कि आप कौन सी लाइन बना रहे हैं। हम लोग जो ABCD के अक्षर पढ़ते हैं या आई पढ़ते हैं या 1 2 3 4 पढ़ते हैं या लिखते हैं, वो सारे इसी लाइंस पे हैं, इसी लाइन से बनती है। इसलिए सबसे पहले उनको ये लाइन बनाना अगर आ जाएगा तो देखिएगा वो लोग कितने सुंदर तरीके से ABC या आ ई या 1 2 3 4 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन को ऐसे बनाएंगे। अब इस तरफ से बनाएंगे, जैसे ये वाली लाइन है ना, तो इसको इस तरीके से डॉट्स देंगे और बाद में हम लोग इसी डॉट्स को 2 कर देंगे। वही चीज, सेम चीज रिपीट करेंगे। फिर 1 डॉट देंगे तो बच्चे अपने आप जानते हैं स्लेटिंग लाइन है, हम लोग इस तरफ खींचना था। ऊपर एक बार बना के दिखा देंगे तो बच्चे वैसे ही अपने आप बनाना सीख जाएंगे। फिर हम लोग अभी क्या सीखे, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, स्लेटिंग लाइन, एक बार राइट तरफ से और एक बार लेफ्ट तरफ से। तो हम बच्चे को ये फिर से एक बार जब हम उसको रिवीजन कराएंगे तो ये सारी चीजों को एक बार फिर से दे देंगे। नेक्स्ट आएगी हम लोग की जिगजैग लाइन। ये देखिए, ये हम लोग की जिगजैग लाइन, इसको बोला जाता है हिंदी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा। देख रहे हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे 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 ऐसे। कई बार रास्ते पे चलिए तो कोई कोई तो रास्ता रहता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये होती है जिगजैग लाइन। तो इसी को हम लोग जिगजैग लाइन बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से 3 डॉट्स देंगे। ये मैंने करके बताया है पेंसिल से कि बच्चे ऐसे ऐसे लाइन बनाएंगे। आपको ऐसी 3 डॉट्स देके यहाँ तक लाइन बना देना है, डॉट्स बना देना है। और ऐसे 1 2 3 लाइन में बनाना है ऊपर से नीचे तक। बच्चे को ये वाली लाइन करने में बच्चे को बहुत मन लगता है, मैंने देखा ये वाले लाइन करने में बच्चे को बहुत मन लगता है। वो सीधे ऐसे ऐसे खींचते जाना है, लेकिन लाइन डॉट्स से इधर उधर नहीं, जैसे डॉट्स बना हुआ लाइन उसी पे जाना चाहिए। मतलब बच्चे को पहले से ही, जब हम, मेरा डॉट्स देने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बच्चे जो पेंसिल जो चला रहे हैं डॉट्स पे, उनका ध्यान उस डॉट्स पे केंद्रित हो और बच्चे जो पेंसिल रख रहे हैं, चला रहे हैं, उनका इधर उधर पेंसिल ना जाए, वो सीधे डॉट्स पे जाए, लाइन सीधी बने। ये देखिए, उसके बाद फिर हम लोग 2 डॉट्स दे देंगे पहले की तरह। उसके बाद फिर एक ही डॉट्स देंगे और एक लास्ट पॉइंट में डॉट्स देंगे। बच्चे अपने आप उसको कंप्लीट करेंगे। अगर मान लीजिए कि बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सीखने में दिक्कत हुआ है, स्लीपिंग, तो उसको थोड़ा टाइम तक सिखाएंगे। जैसे 1 वीक में बच्चे नहीं सीख पाए तो उसको 7 डेज से ज्यादा बढ़ा देंगे, 8 डेज कर देंगे, 10 डेज कर देंगे। लेकिन बच्चे लाइन जब अच्छे से सीख जाए तभी उनको दूसरी लाइन सिखाएंगे, लाइन सीधी। और वैसे ज्यादा दिन नहीं लगाते हैं बच्चे, लाइन बहुत जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट आती है हम लोग की कर्व्ड लाइन। कर्व लाइन मतलब घुमाऊ रेखा। ये देखिए, एक बार घुमाऊ रेखा इस तरफ से होगी और एक बार घुमाऊ रेखा इस तरफ से, मतलब एक बार राइट साइड होगी और एक तरफ एक बार लेफ्ट साइड होगी। तो हम लोग को इसमें भी ऐसे ही डॉट्स देना है। ऐसे फिर बाद में हम लोग को ऐसे 2 डॉट्स देना है, उसके बाद 1 डॉट्स देना है। तो बच्चे अपने आप उसको करेंगे। और फिर हम लोग को पिछले वाला सारा चीज उसको रिपीट कर देना, जितने भी लाइन उन लोगों ने सीखी है। देखिए, इस तरीके से फिर हम लोग को राइट तरफ मुंह खोल के, लेफ्ट तरफ इसका मुंह खोल के हमको देना है। फिर देखिए ऐसे डॉट्स बना देना है 2 बार। वो लोग ऐसे कर्व लाइन एक बार जान जाएंगे घुमाऊ रेखा, तो लोग खुद अपने आप ऐसे घुमा के, एक बार आपको जैसे ये दे रहे हो तो ऊपर एक बार हिंट दे दीजिएगा कि आपको ऐसे बनाना है, तो बच्चे देख के उसको अपने आप बनाएंगे। फिर बाद में सिर्फ एक ही पॉइंट दीजिएगा, ऊपर ऐसे बना दीजिएगा कि तुम लोग को कर्व लाइन बनाना है लेफ्ट तरफ, कर्व लाइन बनाना है राइट तरफ। तो लोग देख के अपने आप उस लाइन को उसी तरफ, उसी दिशा में घुमाएंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोगों का ये वाली है हम लोगों की, ये भी कर्व लाइन ही होती है। एक ऊपर की तरफ होती है, एक ये नीचे की तरफ होती है। जैसे ये लेफ्ट तरफ हुई, राइट तरफ ये अप होती है, एक डाउन होती है, ये भी कर्व लाइन में ही आती है। तो उसके बाद फिर ये इसको भी ऐसे ही बना के देंगे बच्चों को। उसके बाद फिर 2 डॉट्स पे ले आएंगे, ये 4 डॉट्स पे जाएगी, सॉरी ये 4 डॉट्स पे जाएगी। ऐसे ऐसे बच्चे घुमाएंगे, इसको दिखाती हूँ आपको। जैसे ये है तो ये बच्चे बच्चे इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे लेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो इसको ये 4 डॉट्स पे बच्चे घुमाएंगे। उसके बाद फिर हमको इसी को फिर उसके बाद फिर नीचे करके दिखाना है, इसी कर्व लाइन को नीचे की तरफ दिखाना है, डाउन की तरफ। तो ये बच्चे ऐसे करेंगे, इसको ऐसे, और ये जब लाइन ये वाली डॉट्स जब बनाएंगे तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए, है ना, ये कर्व लाइन है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया, लेकिन इसको ऐसे करके ऐसे घुमाना है, ऐसे। इस पे ध्यान देना होगा आपको कि बच्चे इसको कर्व्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये घुमाऊ रेखा है, ये ऐसे करके ये घुमाऊ रेखा है। तो ये हो गई, ये है लाइन जो बच्चे को स्टार्टिंग में हम लोग को बताना है कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन, ये सारी चीजें बच्चों को जब लाइन सीख जाएंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे कि बच्चे जब स्टार्टिंग कर रहे हैं ABCD लिखना तो कितने सुंदर तरीके से लिख रहे हैं। तो आज का वीडियो अब आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया है वो पिछले वाली वीडियो में भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी के वीडियो में भी। मैं फिर अगले वीडियो में एक नया कुछ लेके आऊंगी। थैंक यू।